Y saludamos también a Antonio Hermosa, que viene en representación de Amnistía Internacional a entregar un premio que apuesta. रोक के बनाओ हमारे वाला पान पान। नमस्कार, प्रणाम पैलाक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारा मुल्क, और मैं हूं अभी ग्राम सभा ऊंचा वाहन। ग्राम सभा ऊंचा वाहन किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत सी वीडियो में बना चुका हूं और कई ऐसे चैनल हैं जो कि ऊंचा वाहन के इतिहास के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर आने का सौभाग्य बार बार मिलता है। मेरे साथ में आज ऊंचा वाहन के गौरव, हमारे उत्तराखंड के गौरव और हमारे क्षेत्र के गौरव श्रीमान कृष्णा सिंह बिष्ट जी। सर, स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर पहली बार। अरे वाह। सर को हमने एक बार जो यहाँ पर जो भेड़ बकरी वाली वीडियो थी, शौक जिनको कहते हैं, उनमें आपको दिखाया था हमने। सर, वीडियो कॉल पर बात हुई थी, उसी दिन आपका और हमारा पहला परिचय हुआ था। करेक्ट। और सर की बातों से मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने यहाँ के पूर्व प्रधान और समाजसेवी श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी से बोला था कि आज जब भी हमारे कृष्णा सिंह बिष्ट जी गाँव आएंगे तो हमारी मुलाकात इनसे ज़रूर कराइएगा। और ये पहुँचे और हमारे पास संदेश पहुँचा और हम तुरंत दर्शन करने के लिए पहुँचे। अरे वाह। हाँ। और बिष्ट जी को अपनी संस्कृति से इतना लगाव है, अपने घर से इतना लगाव है, जबकि बॉम्बे की चकाचौंध में रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक एक्टर की ज़िंदगी कैसे होती है और कैसे वो अपने जीवन में सर्वाइव करता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड को नहीं भूलते हैं बिष्ट जी। अरे। और सर, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरुआती शिक्षा के बारे में और कहाँ आपने शुरुआती शिक्षा करी और क्या क्या आपको स्ट्रगल करने पड़े, इस विषय में आप थोड़ा जानकारी दें। उसके बाद हम आपके जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं भंडारी जी आपको आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी प्यारा मुल्क को सुन रहे हैं उन सबको भी पहला नमस्ते। और यही मेरा घर है, यही पैदाइश हुई मेरी उज्जैन में जी। और उसके बाद जब मैं 5 साल का था तो फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई जी। और फिर वहीं पे जो अपना स्कूलिंग कॉलेज दिल्ली से हुई और फिर कॉलेज में मैंने अपना थिएटर किया जी जी जी। और उसके बाद फिर मुझे लाइन मिली और जो शुरुआत हुई कॉलेज से हुई। कॉलेज में मैं फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल में क्या था, मेरे को तो हमेशा से था कि मतलब मुझे स्पोर्ट्स में अपना कुछ करना है। मतलब होता है जैसे पहाड़ियों में होता है कि कोई सरकारी जॉब कर लो। जी 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 जी। तो सभी कहते हैं कि सरकारी जॉब कर लो, तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने तब टाइपिंग शॉर्ट हैंड सब सीखा और फुटबॉल का मेरा था कि मैं फुटबॉल खेलूँगा। और होता है ना जैसे पहाड़ियों की सरकारी जॉब ऐसा होता है कि भाई सरकारी जॉब मतलब वो अंत हो गया आपका, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो। तो मेरे था कि चलो फुटबॉल खेलूँगा तो कोटे से मेरा एडमिशन हो जाएगा, मतलब जॉब लग जाएगी। तो हुआ क्या कि फिर जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरी टांग में मतलब किसी ने मैच के दौरान किसी ने मारा और मेरे वो टूट गई, तो फिर प्लास्टर चढ़ा। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे ना कल्चर एक्टिविटी होती है, नुक्कड़ नाटक वगैरह, तो वो मैंने करा। तो फिर मुझे लगा कि यार इसमें मज़ा आ रहा है। होता ना कि बिल्कुल कि थोड़ा सा फेम मिलता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सेकंड ईयर में मैं 8 जगह सेक्रेटरी बना, फिर थर्ड ईयर प्रेसिडेंट बन गया मैं जी। तो उसके बाद मैं कुछ है जब आपको जानता नहीं है लॉस ही जाएगी। हाँ, मतलब फेम सा मिलता है ना। फिर कॉलेज से वहाँ से क्या हुआ कि मेरे को लगा यार यही करना है। फिर हुआ किसी ने, मेरे दोस्त ने बोला कि यार मंडी हाउस में कुछ होता है प्रोफेशनल थिएटर, तो मैंने वहाँ एक ग्रुप पे एक्ट वन, दिल्ली मंडी हाउस। हाँ जी, जी। तो वहाँ पे ग्रुप पे एक्ट वन और मेरे जो गुरुजी हैं वो NK शर्मा, वहाँ पे मैंने सीखा 4-5 साल। फिर मुझे लगा कि फिर घर वाले बोल रहे थे कि अरे यार इन्हें BCom कर ली, ये तो कुछ कर नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। तो फिर मैंने ये किया कि पार्ट टाइम जॉब भी करी और साथ में थिएटर भी किया जी। और फिर मुझे लगा कि यार एक्टर ही बनना है अब तो, सोच लिया। हाँ, फिर हो गया कि अब तो बस एक्टर बनना है। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। फिर बॉम्बे की अलग आपा धापी वो, क्योंकि क्या होता है ना आपको बॉम्बे में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। मैं ना पता नहीं, मुझे ये लगता है कि स्ट्रगल शब्द ना मेरे को बड़ा ख़राब लगता है,
क्योंकि क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कभी मैं भूखे पेट सोया मुंबई में, तो वो संघर्ष ना आपके अंदर ही होता है, वो बेकार का संघर्ष होता नहीं कुछ। ठीक है, संघर्ष वो होता है कि आपको खाने पीने नहीं मिल रहा हो, आप फुटपाथ पे सो रहे हो, उसे संघर्ष बोलेंगे। मतलब आप किसी भी तरह की लाइफ के लिए आप तैयार थे? हाँ, मतलब क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें यहाँ पर चुपड़ी रोटी मिलेगी और अगर हमें चुपड़ी रोटी नहीं मिलती है तो हमें लगता है यार नहीं मिला। वो सही, वो क्या होता है, तो आप किसी भी संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार थे? हाँ, मतलब वो क्या होता है, आदमी की इंटेंशन होती है, नीयत होती है। जी जी। तो अगर आपकी नीयत है ना साफ, तो आप दाल रोटी में खुश रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, जी जी जी। और संतुष्टि वाली बात है। जी जी। तो मुझे था कि ठीक है यार, लड़ाई लंबी है, तो अभी जैसे हालात हैं आप वैसा उसके हिसाब से निकलते जाओ। तो फिर क्या हुआ कि दोस्त अच्छे थे, इन्होंने सपोर्ट किया बॉम्बे में, तो फिर होता क्या ना कि गॉडफादर था नहीं कोई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि कैसे करना है वो चीज़ें, फिर धीरे धीरे चीज़ें काम शुरू हुआ। तो फिर पहले मम्मी को भी लगता था, पापा लगता था कि अरे चला गया, कहीं आए नहीं, ठीक है ना, कहीं कोई नशे वशे में नहीं पड़ गया ये। तो फिर क्या हुआ कि जब छोटा आया टीवी पे देखा इन्होंने ना, तो लगा कि हाँ आप कुछ कर रहा है बढ़िया। तो फिर वो मज़ा आया, फिर अच्छी चीज़ें हुई, मतलब कि, और मुझे ऐसा लगता है कि पहला टेक कब मिला आपको? पहला मेरा अगर देखा जाए ना, मतलब विजुअली और ऑडियंस वाइज जो बहुत लोगों ने देखा, तो मेरी एक फिल्म आई थी विकी डोनर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो उसमें मेरा छोटा अच्छा सा पार्ट था, स्वीट सा पार्ट था। तो वहाँ से लोगों ने, मतलब जो फिल्मी लोग थे ना, उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया ये, क्योंकि फिल्म बहुत हिट हुई थी वो। जी सर, उसके किरदार के बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को। वो वैसा था कि वो एक लड़का है जो जिसको लड़की नहीं मिल रही है, जैसा अभी पहाड़ों में होता है कि लड़कों को लड़की शादी नहीं लड़की नहीं मिल रही ना, तो थोड़ा लंगड़ा भी है, लंगड़ा के चलता है, बट उसे लगता है कहीं मेरी कहीं सेटिंग वेटिंग हो जाए। तो वैसा कैरेक्टर था वो। तो हमेशा वो आयुष्मान को बोलता भी था कि मेरी कहीं सेटिंग करा दे, ऐसा कुछ करके। तो आपका जो किरदार है किस नाम से उसमें? उसमें गुल्ली नाम था मेरा। गुल्ली नाम? गुल्ली गुल्ली गुल्ली। तो दर्शकों से है कि आप एक बार ज़रूर देखें। मैं आपको पोस्टर दिखा दूंगा, क्योंकि सर से बातचीत चल रही थी मेरी, कि मैंने कल सर्च भी किया था गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी। हम थोड़ा सा भी 3 सेकंड का भी आपको वीडियो ऑडियो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक का बड़ा भय रहता है। तो इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको पोस्टर दिखा दूंगा और आप सर्च करके आप उस क्लिप को ज़रूर देखें, वीडियो को ज़रूर देखें सर। हाँ, तो बस उसके बाद फिर चीज़ें शुरू होती गई। फिर फिल्म आई कुछ, मैंने एक हातिम नाम का शो आया था, द एडवेंचर ऑफ हातिम। हातिम, तो वो कुछ 1 साल चला जी। तो वो मैंने करा। फिर उसके बाद रामलीला एक फिल्म आई थी, फिर उसका न्यूटन एक फिल्म आई थी, इसको जो ऑस्कर के लिए भी गई थी। जी जी जी। तो वो करी। फिर जो बड़ा जो ब्रेक था ना, जहाँ पे, क्योंकि कई बार आपको लगता है ना कि कैन आई मेक इट लार्ज और नॉट, होता ना कि हम बड़ा कर सकते नहीं कर सकते। हाँ। तो वो जब स्पेनिश फिल्म आई ना, तब मुझे लगा कि यार, और उसमें पूरा अंग्रेजी बोलनी थी। हाँ जी, हाँ जी। और हम क्या हिंदी भाषी लोग हैं, सोचते हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने शूट करी राजस्थान में, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे स्पेन बुलाया जी, वो जो प्रीमियर होता है ना उसके लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो वीडियो भी देखी थी हमारे प्रधान जी ने। अरे वो तो हाँ दिखाई थी बिल्कुल, वो भी मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगा। अब अगर वो वीडियो अगर शायद कहीं गई नहीं होगी तो तो वो बात निकली है। तो हमारे जो गांव के एक्स प्रधान रह चुके हैं शंकर बिस जी, आग्रह करूँगा आप भी आइए। आप आइए। से भी और पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी, जिनका मैंने जिक्र किया था और जिनके सानिध्य में यहाँ पर बार बार आता रहता हूँ, और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि हम ऐसे लोगों के छत्र छाया में पल रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद बन्ना जी। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद कष्ट के लिए आपको यहाँ आए आप। और कृष्णा सिंह बिष्ट जी से आग्रह करूँगा कि एक बार आप उन्हें शुरुआत कीजिए। हाँ, तो बात हो रही थी कि शंकर सिंह बिस जी जो मेरे बूबू लगते हैं, तो और एक्स प्रधान भी रह चुके हैं ऊंचा बांध के, और इनके बारे में कहना चाहूँगा कि अभी इनका क्या है ना कि जैसे मतलब मेरा सपोर्ट नहीं, मतलब जो होता है कि शहर से सब कुछ करने के बाद, बच्चे सब सेट होने के बाद, अभी जो ये गांव के लिए काम कर रहे हैं या क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं,
वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है जी। बिल्कुल। क्योंकि मैं बम्बई शहर में रहता हूँ और मैं वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं थ्योरी में तो मतलब बोल सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में करना वो आसान बात नहीं है जी। बिल्कुल। हम बाहर से बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भूमि में आना पड़ेगा, तब आप जाए कुछ बोल सकते हो। तो बाकी वो बताएंगे आपको ज़्यादा। नमस्कार, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और जैसा कि आप बता रहे हैं, मैंने पहले जॉब करी, उसके बाद बच्चे सेट हो गए, शादी हो गई, एक बच्चा भी है। और मुझे गांव का जीवन बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। और मैं आप ये लगाइए, हम 7-8 में पढ़ते थे, तब से हल चलाता था। और मेरी पहले से ये भावना थी कि मैं जो है लोगों का ही भला करूं। जिस किसी का हल चलाने वाला कोई नहीं होता था, तो मैं अपने दोस्तों को लेकर के भाग करके घर से छिप करके, एक ये भी मेरी वो अंदर की भावना थी। और आज भी वो जुनून बरकरार है। आज भी बंद मकानों में भी अपनी जेब से जो है रंग रोगन करते हैं कि भैया लो मकान बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिवाली का रंगून हमारी तरफ से। क्या बात है प्रधान जी। ऐसे आप बता ही रहे हैं, तो मैं जब ये दिवाली होती है, दिवाली पर मैं हर घर में दिया जलाता हूँ, जो घर बंद पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कम से कम इनके जो मतलब हमारे पूर्वजों के देवता हैं, हमारे जो पितृ लोग हैं, वो इस घर को देखें और एक दिया जला हुआ हो तो जरा अच्छा लगता है। बचपन में कभी तो उस चूल्हे की रोटी खाई होगी, वहाँ चाय पी होगी। हाँ, बिल्कुल। उसका फर्ज आज अदा कर रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं। कहीं हम जब हम मेरे गांव के हैं, मेरे दादा हैं, परदादा हैं, उनके साथ हमारा लिंक होगा, तो उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की होगी। अब घर है तो परिवार है, सब कुछ, उन्होंने कभी न कभी हमारी मदद की होगी। वो भी मेरे अंदर एक भावना है कि मैं क्यों ना ऐसा काम करूं। बात आई फिर थुकली उठार, मेरे को ध्यान आया जब मैं दिल्ली था, तो फिर मैं जब गाँव आता था तो पत्थर के बारे में मेरे को अजीब लगता था। मैं बहुत दूर से दिखाई देता था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको रंग चूना कर दूँ, चमका दूँ। थोड़ा चमका, पहले तो लोग बोले पागल हो गया ये, उस पत्थर पे पता नहीं क्यों लगा हुआ है, शंकर सिंह पगली वो। और घर वाला कहते न्यारो होला जी लानोलपन। मैं कभी कांटे काटता, कभी कुछ करता रंग चूना। आप कभी मेरे अगर उस संग्रहालय में आए, स्पेशल वीडियो दिखाऊंगा अभी। वहाँ पर मैंने प्रधान जी से बात भी होती थी यार कि मैंने जब पहले एक बार वीडियो बनाई थी, तो उसमें थपली उठार और गाँव और जो वहाँ पर जो विलुप्त होने वाली चीज़ वो वहाँ पर रखी है, वो सभी दिखाया था। लेकिन मैं बात कर रहा था प्रधान जी से, जब मैं आया तो अभी जो PMGSY रोड है हमारी, उसमें झाड़ू लगा रहे थे प्रधान जी। मैं सोच रहा था मन में मैल को मैच तबू करनी है शंकर सिंह पगली को। तो एक ये काम जो करते हैं प्रधान जी, वहाँ पे बिच्छू का घास काटना, दुनिया भर की साफ़ सफाई करना, औरों के घर में भी झाड़ू लगाना, ये सबके बस की बात नहीं है। खैर दुनिया है, जब आग लगती है तो धुआं उठता ही है, कहने दो, लेकिन अपना कर्म कर देते हैं प्रधान। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और इसके जो प्रधान जी बता रहे हैं, इसके मैं अलग से वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। एक बार फिर चलते हैं कृष्णा सिंह बिष्ट जी की ओर। तो सर आपसे पूछना चाहिए, करंट में आजकल या कुछ समय पहले आपको कोई धारावाहिक या फिल्म या आने वाले समय में? अभी भंडारी जी मेरी एक रक्तांचल वेब सीरीज़ आई थी, तो उसका रक्तांचल तो काफ़ी MX प्लेयर और अमेज़ॉन मिनी पे भी आई हो, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अमेज़ॉन मिनी पे आप देख सकते हैं। और एक मिथ्या नाम का मेरा शो आया अभी ZEE5 पे, तो वो है अभी, वो करंट वो चल रहा है, मतलब वो आया अभी लेटेस्ट ऑन एयर हुआ है, तो ये है। और भविष्य में कोई? भविष्य मैंने एक आध फिल्मों के करे प्रोजेक्ट, तो देखो अभी कब आते हैं, तो रिलीज डेट कब है उनकी, तो वैसा है। सर कभी बाहर जाने का मुझे बता रहे थे आप? हाँ, बाहर मुझे ये था कि होता है ना कि जब आप, जैसे मैं तो बॉलीवुड में एक्टिंग करता था, जी। तो मेरे लिए था कि जब मैं वहाँ पहुँचा, मतलब एक तो पहली बार क्या होता है जीवन में, जो भी पहली बार होता है ना, जी। चाहे वो पहला प्यार हो, चाहे वो पहली गाड़ी हो, चाहे वो पहला मकान हो, अनभिज्ञ रहता है उस बात। हाँ, तो मेरे लिए नॉलेज कभी नहीं होती है उस चीज़ में। हाँ, तो मेरे लिए ऐसे थे कि पहली विदेश यात्रा थी। मेरे पासपोर्ट को बने हुए कुछ 12-13 साल हो गए थे। मैंने कहा यार ये सड़ रहा है, ये जला दूंगा इसको मैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि 14 सितंबर बर्थडे आता है, तो जब मैं फिल्म ख़त्म कर चुका था, तो मेरी डायरेक्टर का मैसेज आया सुबह टिंग बजी एक व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा हुआ था कि कृष्णा कैन यू कम स्पेन फॉर रेड कारपेट विद स्पेनिश टीम। मैंने कहा ये क्या आ गया, 2-3 बार देखा। हाँ, मैंने बहुत सारे हाथ जोड़ दिए, वो जो होते हैं मौजीज होते हैं, लव बना के भेज दिया। फिर वो वीज़ा का प्रोसेस शुरू हुआ, वो सब उनकी तरफ से था। फिर जब मैं पहुंचा वहाँ पे,
पहली बार। और बिल्कुल जो रेड कारपेट होता है ऐसे करके, और मेरे लिए वो वैसा था कि मतलब कि सरप्राइज। हाँ, मतलब कि ये सच चल रहा है या ये कुछ वैसा चल रहा है क्या? क्योंकि जहाँ पे ऐसे जाओ तो सारे फिरंगी ऐसे आ रहे हैं और ऐसे कोट सा पहना हुआ है, बारिश हो रही है, ऐसे छाता था लेके, तो रेड कारपेट जब मैं बैठा हुआ तो लंबी सी गाड़ी ऐसे करके बैठा हुआ मैं ऐसे कोट पैंट पहन के, और जैसे ही मैं उतरा हूँ तो स्पेनिश में बोलते हैं ना, यहाँ पहला करते हैं, पहला वहाँ ओला 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 ओला। वो दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो भी प्रधान जी के पास है, मेरे को दिखाई भी थी वो, मैं उसमें ज़्यादा नहीं तो 1-2 सेकंड तक दिखाऊंगा। हाँ, वो दिखा सकते हो आप। नहीं, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, उस पर नहीं है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल वीडियो है ना, ठीक है, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, वो मैं जरूर, तो उसमें हमें पाप नहीं चढ़ेगा। तो अब मैं जब वो रेड कारपेट कर रहा था तो हुआ क्या कि वो गोरी गोरी चेलियाँ जो आ रही हैं यहाँ गालम पप्पी करते हैं, उनका कल्चर छुए थे, हमारे यहाँ नमस्ते करते हैं, उनके में किस करते हैं। हाँ, किस नहीं था पहला, उनका पहला ऐसा होता है ओला ओला। अब मेरे लिए ये था कल्चरली शॉक था कि ये क्या दुनिया है ये। अब वो चल रहा है ऐसे करके, तब मुझे लगा कि यार मैं सही धंधे में हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन वो जो एहसास है ना, कि वो जो एहसास है वो आप कोई चीज़ नहीं दे सकते आप। ये यहाँ वाली जो बात है, बस वो दिल वाली बात है। मतलब कुछ काम आप भी ऐसे करते हो या बूबू भी ऐसे जो काम करते हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी पैसे के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ से आता है। बिल्कुल। मतलब जब हमारा भी मंदिर काम करने आया था मैं, तो उनका तो कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन जिस शिद्दत से वो लगे हुए थे, एक चीज़ पर उन्होंने जो काम करा, मतलब वो ये वाली चीज़ थी, दिल वाली चीज़ थी। तो मुझे लगा यार ये अलग है। तो होता ना, आपको अपने काम का प्राइड होता है। मैंने कहा यार ये बाहर जाके इतना सम्मान मिल रहा है, जो कि मेरा देश भी नहीं है। फिर मैं वहाँ पहुँचा, फिर वो रेड कारपेट पर फिल्म देखी, और उसके बाद वो फिर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक ने बोला, मेरे को स्पेनिश भी नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला कि सब बैठे वैसे कुर्सी पे से बैठे हैं भी, तो किसी ने मुझसे पूछा स्पेनिश में कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद स्पेनिश टीम। तो मैंने, मेरे डायरेक्टर मुझे बताया कि ऐसे क्या बोल रहा है। मैं कहा ठीक है। अब मैंने कहा क्या बोलना है, मैंने फिर इंग्लिश में बोला, मैंने कहा कि एक्सपीरियंस इज़ गुड आई थिंक। अब जब इंटरव्यू चल रहा था, मैंने कहा कि भाई shooting experience same, but I like about Spanish team when they are shooting, they're into moment. After pack up, they clap, they hug each other, or for me, language is not barrier. It's like feeling, emotion, vibration you convey. And फिर मैंने बोला आखिरी में कि now I feel like India is my one home, second home is Spain, and now I can say proudly muchas gracias, मतलब थैंक यू वेरी मच। ओ तालियां बज गई, ये लगा, तब मुझे लगा कि यार अलग दुनिया वो जो। और उसके बाद कट्टू, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, उसके बाद कट्टू मेरे छोटे भाई की शादी थी, मैं दिल्ली पहुँचा, ठीक है। तो दिल्ली में एक बस करके जो है हम रामनगर जा रहे थे, ठीक है। बूबू शायद आप गाँव से आए थे ना। तो अब जो है मैं सोच रहा था कि अरे वो नीली आंखें, वो फिरंगी लोग, मैं अपने ट्रिप को आत्मसात करूँगा कि क्या खोया क्या पाया मैंने। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, अरे छोटे की शादी हो गई है, तू कब करेगा? ये पहाड़ की चिंता नहीं, पूरे देश की चिंता है, ठीक है। मैं यहाँ भी आया, अरे तू कब लाएगा बुआरी? अब जो है मेरे लगता है अरे मैं कहाँ था, खट से नहीं, हाँ जी हाँ जी, अंदर चलता कि किन्हें क्या क्या बोलूँगा, ठीक है हो जाएगा। तो वो सारा ट्रिप जो है मेरा, वो मैं सब भूल गया। मैंने कहा ये आम जिंदगी है, वो मिनटों जिंदगी थी, ठीक है। तो मैंने कहा ये सच्चाई है। मैंने कहा अरे यार छोड़ो, सपना ही था, ठीक है, बट वो था। कृष्णा सिंह बिस्ती जी का चुलबुलापन और सादगी तो आप देख ही रहे हैं। और कल भी आ रहे थे, एक बैग लटकाया था इन्होंने, हाथ में कट्टा पकड़ा था, और जब मैंने देखा तो क्योंकि अरे मेरा नाम भी कट्टा है उसमें, रक्तांजलि। हाँ, रक्तांजलि में नाम भी कट्टा है। तो प्रधान जी के साथ आई, मैंने कहा बंदा तो वैसे ही लग रहा है यार, बिल्कुल मतलब हाथ में कट्टा पकड़ रखा है, बैग। फिर प्रधान जी ने कहा ये वो, मैंने कहा मैं समझ गया। यार बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार काफ़ी, और वही इंसान कामयाब भी होता है। जैसा कि बताया कि इन्होंने कि मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं मानता, क्योंकि हमें किसी चीज़ की आशा ही नहीं रहती कि मेरे को ऐसा मिलेगा, ऐसा जो चीज़ मिलती है उसी में बंदा खुश रहता है, और वही कामयाब की सीढ़ी चढ़ता है।
नहीं, जो सादगी है ना, ये मैं बोलना चाहूँगा, ये मेरी माँ से आया है और मेरा बड़ा भाई भी यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार फैमिली को। हाँ, और जो बात आपने बोली ना, मुझे लगता है कि जैसे मैं बुबू को देखता हूँ या आप लोगों को देखता हूँ, तो जो सादगी इनके अंदर है, एक जो होता है ना, क्या कहते हैं, कोई हल्का सा घमंड या ईगो भी नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम जो उत्तराखंड में पैदा हुआ है, और चाहे वो देश में रह ले चाहे विदेश में रह ले, तो वो उसको अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब दिल से आप कहीं भी रहो, लेकिन दिल से आप यहीं रहो। जी जी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपको गौरव सम्मान जो मिला है सरकार द्वारा जी, और आप जब बॉम्बे गए थे तो आपके हप्पू सिंह जी से भी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। हाँ जी। आप थोड़ा सा उन खट्टी मिट्टी, मतलब ये तो इनके फैन है। मतलब हप्पू सिंह हुआ, एक रघुवीर यादव एक्टर है, दादा बोलता हूँ उन्हें मैं। तो कृष्णा बिष्ट जी मेरे को बुलाया कि बुबू उसी दिन आना जब मैं आपको बुलाऊं। तो एक दिन मैंने फ़ोन करा तो बोला बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही मौसम में, तुम आप आ जाओ। टिकट करा, बाई एयर गए, वहाँ जाके ये मेरे को एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ गए। उसके बाद गया, घूमा फिरा थोड़ा। जो रघुवीर यादव जी हैं, उनकी मिसेस जो है वो कहीं जा रही थी, तो एक दूसरे जो हम क्रॉस कर रहे थे तो इनकी नज़र उन पर पड़ गई। इशारा करा, उनका ये मेरे बुबू हैं। अरे उनका चलो फिर हम हमारे भी बुबू हो गए। हमारे भी बुबू, सब हम मेरे को बुबू ही बोलते हैं। अब हुआ क्या, हम उनके वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, इन्होंने बोल दिया कि कल तुम हमारे यहाँ पे खाना खाने आओ। अब हमने 7 लोगों ने न्योता दिया खाली, ठीक है। करते करते मेरे घर में 50 लोग आ गए, एक 1 BH के रूम में। अब बुबू ने उन्हें भटकी चुटकानी खिलाई, ठीक है, छोले वोले भिगवा खिलाए, और सुबह 4 बजे तक वो 50 लोग मेरे घर पे रहे, गाना बजाना सब। तो वो सब इनके सौजन्य से भी रखी हुई है, मैंने दिखा रहे थे, संभाल के रखी हुई है। कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे जो पल है हाँ वो दिखा सकते हैं, आपको दिखाऊं। और अब मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं श्रीमान कृष्णा बिष्ट जी की मम्मी को, जिनका सपोर्ट, खैर माता पिता का सपोर्ट और आशीर्वाद तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जिस लाइन में कृष्णा सिंह बिष्ट जी हैं, ये हो गया स्पोर्ट्स की लाइन और डांस की लाइन, ये कुछ ऐसी है कि पेरेंट्स शुरुआत में चाहते हैं हार की वो है। हाँ, तो माता पिता का सहयोग हमेशा रहा है और आज कामयाब भी हुए हैं, और माँ भगवती से प्रार्थना भी करते हैं कि और ऊंचाइयों को छुएं और हम भी बॉम्बे जाएं एक बार। अरे तो रिक्वेस्ट करूंगा सर, पेरेंट्स को अपने भाई जरा इंट्रोडक्शन करवा लें। भाई, ये है प्यारे मुल्क के सारे दर्शकों, सुन लो, ये जो आप एक्टर देख रहे हो, जो भी कलाकार आप देख रहे हो कृष्णा सिंह बिष्ट को, ये है हमारी ईजा, जिनकी वजह से आज मैं जो है बम्बई हूँ, काम कर रहा हूँ। माता जी के चरणों में मेरा भी प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। अब ये बताओ कि शुरू में सपोर्ट किया था मुझे? अरे क्या सपोर्ट किया, वैसे ही गरीब थे हम, कहाँ पैसे आते थे। अरे क्या बोले, तो क्या करा, कैसे सपोर्ट किया था मुझे? करा सपोर्ट, 500 एक जुलाई में डाले, 500 एक जुलाई में डाले, 500 में डाले, बड़े मुश्किल से इसको भेजा वहाँ बम्बई। हमने जेब कट जाएगी, नहीं मुझे जैसे पहाड़ियों में होता है ना कि जैसे मेरे पापा ने क्या करा था, यहाँ पे एक जुराम में पैसे डाले, इधर डाले, ये खलते में डाले, इधर डाले, इधर डाले। बड़ा भाई का भी सपोर्ट था, ये बेचारे ने भी जैसा कैसा इसने भी दिए, पापा ने करा, सबने कर के इसको वहाँ भेजा। फिर वहाँ इसने अपने दम से ही जो कुछ करा, अपने दम से ही करा सब। हाँ, तूने पूरे एक सांस में बोल दिया यार। हाँ हाँ, ये है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि जैसे क्या होता है ना आज कि इसको वहाँ 20 साल हो गए। हाँ, तो जो सादगी है वो माँ से आती है। तो इसकी सारी बम्बई इसकी हो गई, सारी दुनियादारी की। अब जो है मैं ये बताना चाहूँगा, ये बड़े भाई हैं गोविंद सिंह बिष्ट, और मैं उनके बारे में उनसे मिलवाना चाहूँगा आपको, प्यारे मुल्क के दर्शकों को। ये हैं गोविंद सिंह बिष्ट, और मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने, मतलब क्या होता है ना कि मैं जब बम्बई गया था, तो हम 3 भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई चंदन। तो क्या होता है कि बम्बई जाना आसान बात नहीं थी। तो भाई ने मुझे तब सपोर्ट किया बम्बई जाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जिस फील्ड में हूँ, तो हम तो क्रांतिकारी हैं, ठीक है ना। तो भाई ने अपनी नौकरी से मुझे वहाँ भेजा, सपोर्ट किया, तो इसकी वजह से मैं मतलब वहाँ पे टिक पाया, वरना आज मैं शायद एक्टिंग को कैरी भी नहीं कर पाता अगर भाई नहीं होता तो। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों भाई, मतलब पूरे परिवार का प्यार ऐसे ही बना रहे, तीनों भाइयों का, और पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तुम बोलना चाहोगे भाई कुछ?
नहीं बस अब तो आप बोलना क्या है शुरू में हमको थोड़ा अजीब सा लगता था जब ना ये उस नई फील्ड में गया एकदम, तो हमको बड़ा अजीब सा लगता था क्या कर रहा है करके। वो मैंने बता लेकिन दिया कि हाँ, लाइन ही ऐसी है, लाइन ही ऐसी है। हम पहाड़ी में नहीं, मतलब हमारी पहाड़ी में कहते थे कि वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कम ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो लेकिन बच्चा बुलंदियों को चल यार अब कर, अब ये जब ये निकल पड़ा तो हमने भी कहा चल ठान ली, छोड़ देखी जाएगी अब। तो बस करते 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 इतने साल गुजर गए, तो आज अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ हमको भी अच्छा लग रहा है आने वाली पीढ़ी पे। अब है मैं मिलवाना चाहूँगा जो सर्वे सर्वा हैं, हमारे बुबू लगते हैं रिश्ते में, मोहन बुबू, और जिनकी वजह से मतलब जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पे, और ये इनका घर है। आपको घर भी दिखाऊंगा मैं पूरा जो हमारा उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत है। तो इन्होंने भी ऊंचा वाहन के लिए बहुत कुछ करा है, एक्स प्रधान पूर्व प्रधान रह चुके हैं, ऊपर मायथान मंदिर बनवा चुके हैं। तो ये है हमारे बुबू, जिनके दम पे हम चौड़ में रहते हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, ये हैं तो हम हैं अपने घर में। नहीं, बुजुर्गों का तो आशीर्वाद है, इनका आशीर्वाद है। बुबू आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना हो गया, तूने बोल बहुत दिया। बढ़िया। नहीं आप भी बोलो। मैं तो बस और प्यार प्रेम से रहो, बाकी रखा क्या है यहाँ, वो जो देने का डर से ये बुबू ने गाना सिखाया, तेरा शेरवा क्या बुबू? बहुत वाह जी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको जो हमारे उत्तराखंड की जो आन बान शान, हमारे पहाड़ के जो मकान हैं। आज तो एक 10 बाय 10 के कमरों को हवेली बता देते हैं, लेकिन जो हमारी ये पहाड़ की हवेलियाँ हैं ये किसी बड़ी कोठियों से कम नहीं है। भवनों को यहाँ पर रेनोवेट भी किया गया है, जीर्णोद्धार भी किया गया है। और ये आमा हमारी देखो, अब तक जो शहरों में रहते हैं बिल्कुल ये अभी तक देखो पूरे सूट बूट में और पूरा काम कर रही हैं घर में। देखो चूड़ियाँ पहन रखी 1 दर्जन आमा ने शादी करके आए। ये मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। 85 प्लस है आमा, और जुनून देखिए। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे काफ़ी लंबी बाखलियाँ रहती हैं यहाँ पर। ग्राम ऊंचा वाहन है और ये लंबी बाखलियों के लिए भी जाना जाता है। मैं जाता हूँ। ये हमारे बुबू हैं, अम्मा हैं, ये मेरे पापा के बहुत से दोस्त हैं। हाँ, परमात्मा खुश रखे तुमको, इनका भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही चाहिए और क्या चाहिए। जहाँ भगवान जहाँ। हाँ तो सर, अभी इस बीच कहीं जाने का प्रोग्राम है आपका? भाई बस अभी हम आपके इंटरव्यू के बाद जा रहे हैं अमेरिका। इंटरव्यू के बाद अमेरिका? बिल्कुल। फ्लाइट है क्या है? नहीं फिर पहाड़ों में क्या है ना, जैसे मेरी जो माँ का मायका है, तो मैं बॉम्बे में बोलता हूँ कि आई एम फ्रॉम यूके एंड माई मॉम इज़ फ्रॉम अमेरिका। तो वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अमेरिका नाम की एक दुकान थी। वैसे पहाड़ी में नहीं बोलते कि कहाँ जा रहे हो, अमेरिका की दुकान में जा रहे हैं। अमेरिका? तो अमेरिका से करते करते हो हमारे पहाड़ का दुकानदार थे यहाँ पे। समझ गया। तो ये पाली के नज़दीक दुकानदार थे अमर सिंह। तो जो भी यहाँ पे जाता था तो एक प्यारा सा रिश्ता हमारा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता तो चाचा कह देते हैं, कुछ समझ में आया तो दादा कह देते हैं, है ना। तो एक हमारे पहाड़ में बहुत ही ये प्यारा रिश्ता बन जाता है। तो जो भी आया उनका ओ का भला अच्छा, मतलब चाचा अच्छे हो। तो अमेरिका 5 दियो, अमेरिका 4 दियो। तो आज वहाँ पर एक बोर्ड लग गया अमेरिका का। तो वही मकोटा में तो सोच रहा कि शूटिंग के लिए जाएगा। तो आई एम फ्रॉम यूके एंड माय मॉम इज मॉम कम सो आई एम फ्रॉम यूके एंड माय माय मॉम इज फ्रॉम अमेरिका। मेरा भाई का घर है वो। यूके रिटर्न। अमेरिका में मेरे भाई का घर है। फिर मुलाकात होती है आप सभी मित्रों से एक बार फिर। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं कृष्णा बिष्ट जी से, जब भी आप पहाड़ में आए तो एक बार इस प्यारे मुल्क के छोटे से नाचीज़ को याद जरूर करें। याद नहीं। और कल इन्होंने बड़ी अच्छी बात होती मासी मार्केट में कि क्या होता है, आप लोग वीडियो देखते हो ना तो इनको फ़ोन करके बधाई देते हो कि बहुत अच्छा लगा वीडियो, लेकिन प्यारे मुल्क के जो भी जितने भी ऑडियंस है, क्या होता है कि ऐसे अंगूठे का होता है ऐसा ना, निशान होता है, उसको लाइक करना होता है। नीचे क्या होता है, कुछ अपना जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कमेंट करो और फैलाओ। जैसे आप मैं तो ये भी चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है और आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मैं ये ऐसा नहीं है कि आप कहोगे यार तू बोलता है तेरी आवाज़ साफ नहीं आती है, मैं आपको बुरा मान जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जो भी दर्शक हैं मेरे शिक्षक हैं, मेरे गुरु हैं, क्योंकि मैं अभी नया क्रिएटर हूँ, मेरे को इतना अनुभव भी नहीं है इस चीज़ में। तो आप अपनी राय ज़रूर दें कि मैंने वीडियो किस तरीके से बनानी चाहिए और क्या मेरी वीडियो में कमी है। तो मैं कोई मुझे बताते भी हैं। तो एक इंदौर से फ़ोन आया था हमारे पास, जब वो रामलीला एक वीडियो वायरल हुई थी,
परशुराम लक्ष्मण संवाद का बेटी और पिता का था, उसमें पिताजी परशुराम बने थे और बेटी जो है लक्ष्मण बनी थी। तो वहाँ से आया था, तो उनको फ़ोन आया ना स्पेशली कि सर रामलीला तो बहुत अच्छी है लेकिन जो बैकग्राउंड में शोर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उस बात को मुझे बुरा नहीं लगा था, फिर मैंने उन्हें स्पष्टीकरण भी दिया था कि बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऐसा जब मैं बोल रहा हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो हम कम कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चल रहा है तो पीछे से करेक्ट ये होता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि पीछे कोई वीडियो चल रहा है, उसका मैं गाना चेंज कर देता हूँ। वो चेंज इसीलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं उसको ओरिजिनल दिखाता हूँ तो वही कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक का जो है डर रहता है। तो उसमें मैं वो वाला म्यूजिक डाल देता हूँ कि जिसमें कॉपीराइट म्यूजिक ना हो। और यही मैं आज करूँगा, इसमें हल्की से आपको वीडियो कोशिश करूँगा मैं, अगर उसमें कॉपीराइट आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश करूँगा मैं हल्का सा आपको दिखाने की, कृष्णा सर की जो भी आपके छोटी बहुत पोस्टर हो गए जो भी उसको एक हल्की सी उसकी फ़ोटो की वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और आप विजिट ज़रूर करें। सर आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह? नहीं, मेरे काम है वो मैं आपको बता दूँगा, सब दिख जाएगा उसमें। जी, है ना। आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः धन्यवाद। फिर होती है एक नई वीडियो के साथ मुलाकात। आप सभी को जय हो, जय भारत, जय हो, जय हो, जय गुरु।